गाइस हम करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स और ये चैप्टर नंबर 2 है जो बहुपद है जिसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इस चैप्टर को करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी पहला चैप्टर का यानी कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का ऑलरेडी हमने वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इस यानी चैप्टर नंबर 2 से जितना क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने लायक है एक भी यहाँ से छूटने वाला है नहीं, ये मैं आपसे कंफर्म कर सकती हूँ। ओके, तो अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो और समझते हुए चलते हो तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन जो है चैप्टर 2 से नहीं छूटने वाला है। सारा का सारा क्वेश्चन आप आंसर करके आ जाओगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला है कि निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। एक चर मतलब ध्यान रखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा है दोनों ही चर मतलब जो ABCD XY में से कोई भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर 2x ही है, बट अगर इसका पावर हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -x का पावर 1 हो जाएगा। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा चर नहीं होगा एक चर में, और यहाँ अंडर रूट में है। और कभी भी चर का मान जो है यहाँ पे जो आएगा ना तो माइनस में आना चाहिए ना अंडर रूट में आना चाहिए। जब ऐसे आता है तो ये आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। ये भी ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर इसका पावर 1 है, यानी कि y प्लस कितना है 2/y है, तो इसका पावर 1 है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा y प्लस यानी ऊपर चला जाएगा कितना -y, ये पावर माइनस के रूप में आ गया इसलिए नहीं होगा। लेकिन हमारा फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और वैसे भी ये असेंडिंग ऑर्डर में भी है, यानी x का पावर 2 फिर 1 फिर 0 हो जाता है, और ये इसका पावर जो है वो प्लस में ही है। तो इसीलिए फर्स्ट आंसर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुपद है। तो बहुपद कौन सा है। कंडीशन है बहुपद बनने के लिए मतलब पावर जो है x का पावर यानी पावर कभी भी अंडर रूट में नहीं होना चाहिए और माइनस में नहीं होना चाहिए और बट्टे के शक्ल में नहीं होना चाहिए, तब वो बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पर ये अंडर रूट में इसीलिए नहीं होगा। यहाँ पर तो -1 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर माइनस के रूप में 2 जो है पावर x का, इसीलिए तो यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं है। ओके, और आगे के क्वेश्चन से यहाँ पर बोला निम्न में से कौन बहुपद है, इनमें से बहुपद बताइए। यहाँ पर x का पावर कितना है 1/2 है, इस रूट को हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसी वजह से एक नंबर तो नहीं हुआ। अगर यहाँ पर बात करेंगे एक तो x का पावर 2 है, बट यहाँ पर अंडर रूट में जो x है अगर इसको बाहर निकालेंगे तो x का पावर 1/2 हो जाएगा। और कभी भी पावर जो है x का बट्टे की शक्ल में नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, और आगे की क्वेश्चन से यहाँ पर हमें बोला है कि निम्न में कौन बहुपद है, इनमें से बहुपद को नहीं। ये तो अंडर रूट में ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, और ये बट्टे के शक्ल में इसका पावर ये भी नहीं चलेगा, लेकिन ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, और आगे की क्वेश्चन से इसमें बोला निम्न में बहुपद कौन है। तो यहाँ पर ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि पावर के रूप में माइनस ही अंडर रूट में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे भी हमें इसी तरह बोला, यानी इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। यानी यहाँ पर देखिए इसमें पावर जो है प्लस के रूप में है, और बाद बाकी यहाँ पर हमें बोला एक चर में होना चाहिए, इनमें से एक चर में यानी चर एक होना चाहिए। यहाँ पर एक चर तो है लेकिन x का पावर 1/2 है, जो जिस वजह से ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर चर भी एक है बट x का पावर -1 आएगा, इसीलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर अब प्लस में है बट चर जो है अलग अलग है। यहाँ पर क्या क्या है, x है, y है और t है, 3 चर में बहुपद है, और हमें यहाँ पर बोला है एक चर में बहुपद होगा। तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर बोला इनमें से कौन बहुपद नहीं है। जो बहुपद नहीं उसको चुनना है। तो यहाँ पर देखिए ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, बट यहाँ पर देखिए ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि y का पावर -1 है, और y के पावर -1 कभी भी नहीं होता है। किसी का पावर -1 अगर हो भी जाता है बाई चांस तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। इनमें से हमें बहुपद चुनना है, ये भी बहुपद में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये बहुपद में नहीं आएगा और ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन इन दोनों में से सही है, क्योंकि यहाँ पर x का पावर कितना है अंडर रूट में 1/2 है, और ये काम नहीं चलेगा। यहाँ पे मिस्टेक से दूसरा वाला मतलब दोनों आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो ये भी बहुपद है, ये भी है, ये भी है, बट ये नहीं होगा क्योंकि इसका पावर -1 हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोला है वही चीज़ हमें बोला जो बहुपद नहीं है, तो आपने तो पहचान लिया ना ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि सबका पावर प्लस में होता है। आगे निम्न द्विपद,
द्विपद यानी पद जो है दो होना चाहिए। अगर जैसे y प्लस एक्स है तो यहाँ पर हमें दो पद नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर x माइनस वाई करेंगे तो ये भी दो पद में आता है। और x y z है तो ये केवल एक पद में कहलाएगा। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इस तरह, यानी कि यहाँ पर अगर टुकड़ा में है जैसे ये पद में दो होता है, तीन होगा इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि पहले हमें बोला है कि द्विपद और दो पद जिसका होना चाहिए, ये तो एक पद का है, ये तीन पद का है, ये भी तीन पद का है। तो बचा कौन? फर्स्ट वाला, क्योंकि ये दो पद का है। तो हमारा आंसर यही होगा। आगे क्वेश्चन से, निम्न में रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद मतलब जिसका मैक्सिमम पावर इस जगह पर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना है? 2 है, तो ये तो नहीं चलेगा। यहाँ पर x का पावर कितना है? 3 है, तो ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पर x का पावर मैक्सिमम कितना है? 3 है, ये भी नहीं चलेगा। लेकिन इसकी बात करेंगे, x का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मतलब एक माना जाता है। तो यही को कहा जाता है रेखिक बहुपद, यानी चौथा वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्विघात बहुपद है? द्विघात यानी मैक्सिमम पावर कितना हो चाहिए? यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कहाँ पर? ये थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे क्वेश्चन से गाइस, इसमें 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें द्विघात यानी मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। इसका देखेंगे तो 1 है, इसका देखेंगे 3 है, इसका भी 3 है, लेकिन इसका मैक्सिमम पावर 2 है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। घात मतलब जिसका द्विघात हो, घात मतलब जिसका पावर 2 हो, 3 हो, इस तरह वाला मैक्सिमम पावर को पूछा जाता है। यहाँ पर है त्रिघात, त्रिघात यानी घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, 3। तो यहाँ पर देखिए ये 2 है, ये 1 है और ये माइनस में 3 है, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 है जो प्लस में, ये आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर का। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोला, निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है? त्रिघाती, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये तो नहीं होगा त्रिघाती। यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर 2 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ मैक्सिमम पावर 1 है, ये भी नहीं होगा। बट यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये त्रिघाती बहुपद है। आगे क्वेश्चन दिया है कि बहुपद 5x³ प्लस में 4x² प्लस में 7x का घात बताओ। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा और वहाँ पर बोला जाएगा आपको घात निकालो, तो आप देखेंगे कि इस लाइन में मैक्सिमम पावर किसका होता है, यानी सबसे ज़्यादा किसका है, कितना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो घात आपका जो ज़्यादा है सबसे, वही आंसर हो जाएगा और ये थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बोला बहुपद में घात बताओ, तो इसमें घात कितना है? 2 ही है, यही तो दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन भी 2 का ही होगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है बहुपद का घात बताओ। तो गाइज यहाँ पर अगर आपको इस तरह वाला क्वेश्चन दिख भी जाता है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसको इसी को माना जाता है घात। तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है और ये ऑप्शन नंबर 2 पर है। आगे क्वेश्चन में हमें दिया है फिर बहुपद यहाँ पर 5y का पावर जो है वो 6 है, माइनस में 4y² माइनस में 6 है, तो इसमें घात निकालना है। तो यहाँ पर घात तो कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है y का फिलहाल, और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है। तो सबसे ज़्यादा हमें 6 नज़र आ रहा है, तो हमें इसी ऑप्शन को ठीक मानना है जो थर्ड पर होगा। और यहाँ पर भी हमें घात निकालना है, यहाँ पर भी घात बोला है। तो यहाँ पर देखिए आप समझ तो आ गया ना कि मैक्सिमम पावर कितना है? 5 है, तो हमारा ऑप्शन भी 5 ही होगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या दिया है कि बहुपद जो है इसमें घात बताना है। तो यहाँ पर देखिए कि मैक्सिमम पावर किसका है? 8 यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ तो 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है। तो हमें दिख रहा है कितना है? 8, यानी मैक्सिमम पावर कितना है? 8, और ये ऑप्शन है 4 पर। ठीक है, आगे यहाँ पर बोला है शून्य बहुपद की घात क्या होती है। तो अगर मैं बात करूँ शून्य बहुपद की घात, यानी शून्य बहुपद की घात जो है, तो उसका क्या तुम परिभाषा निकाल पाओगे? कभी नहीं निकाल पाओगे, तो अपरिभाषित हो जाएगा वो। ठीक है, और यहाँ पर बोला है बहुपद 3 का घात क्या है। तो यहाँ पर देखिए बहुपद 3 का घात क्या है। तो यहाँ पर 3 में हमें घात यानी x के रूप में कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या है? 0 है। और हम जानते हैं किसी का पावर अगर 0 होता है तो उसको हम 1 मानते हैं। तो 3 इंटू यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 1 तो कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, इसलिए तो यहाँ पर 3 हुआ। तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 0 है, तो घात यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर हमें बताया 100 घात का एक पद ही, 100 घात होना चाहिए और एक पद होना चाहिए। यहाँ पर देखिए माइनस में है, ये तो नहीं चलेगा। इसको भी ले जाएंगे तो ये भी माइनस में होगा, ये अट्टे बट्टे -1 में होगा। बट इसको देखेंगे तो x का पावर कितना है? 100 है, क्योंकि घात के रूप में 100 रखना है 100, और x का मान पावर के रूप में होना चाहिए और एक पद का होना चाहिए। तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये घात जो है 100 का है और एक ही पद का है। आगे क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 35 घात का द्विपद करना चाहिए। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो उसके आधार पर करेंगे।
वैसे ये तो द्विपद बोला, ये तो एक पद है, ये तो नहीं चलेगा, ये तो औरो नहीं चलेगा, ये द्विपद में है, बट यहाँ पर घात किस में होना चाहिए, प्लस में, और यहाँ पर दिया किस में, माइनस में, इसी वजह से नहीं हुआ। लेकिन ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्लस में है और द्विघात में भी है। और यहाँ पर आपको पूछा जाएगा जब भी संख्या जो भी बहुपद दिया हुआ रहेगा, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणनखंड, एक्स का गुणनखंड कुछ का भी दे दिया जाएगा, तो आप यहाँ पर कैसे निकालोगे। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए -2 - एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, ठीक है, और हमें बोला है एक्स का गुणक बताओ, एक्स स्क्वायर का, एक्स का नहीं सॉरी, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ अपना नज़र दौड़ाएंगे, यहीं पे तो एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो अगर इसका संख्या गुणक निकालेंगे तो इसके आगे क्या है, 1 है और 1 के साथ माइनस है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ऐसे नहीं को आप 2 आगे दिख रहा है तो 2 करेंगे, ये नहीं है, प्लस माइनस इसको बंटवारा करता है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा बेटर तरीके से। 28 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर बोला है बहुपद 2 + एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालें। तो एक्स स्क्वायर तो यहीं पे आपको दिख रहा है और इसके आगे यानी प्लस के बीच में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो ऑब्वियसली गाइस यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो कितना हो जाएगा, गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 माना जाएगा, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है, फिर वही क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर का गुणक, तो ना इधर देखो ना इधर देखो, ये बीच में देखना है, एक्स स्क्वायर यहीं पर है और आगे माइनस के रूप में, तो -1 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है यानी सेम है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ना इधर नहीं देखना, आपको इधर देखना है, यहीं पर एक्स स्क्वायर के आगे संख्या के रूप में क्या दिख रहा है, π/2, तो यही हो जाएगा संख्या का गुणांक। ऐसे आपको पूछेगा ही पूछेगा एक नंबर का क्वेश्चंस में। आगे क्वेश्चंस दिया है गाइस यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया है बहुपद √2x - 1, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालें। क्या आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर का नज़र आ रहा है, कहीं पे भी नहीं। तो हमारा एक्स स्क्वायर जहाँ पे कुछ नहीं रहता और उसका अगर बोला जाए, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पर बोला है तो कुछ नहीं है तो 0 होगा, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0, तो हमारा आंसर होगा 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है नहीं ना इस क्वेश्चन में जो इसका गुणांक निकालेंगे। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर - x + 7 में एक्स का गुणांक निकालो। ना इधर देखो ना इधर देखो, बीच में यहाँ पर एक्स है और एक्स के आगे कुछ भी नहीं है और माइनस के रूप में है, तो हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन सेकंड का हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, -1, ठीक है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर 33 का सो बोला x = 0 के लिए बहुपद का मान निकालो। अगर x के जगह पर 0 रखेंगे तो इस बहुपद का हमें मान निकालना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बताया है p0 रखेंगे x के जगह पर, ठीक है। और यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें क्या पुट कर देना है, 0, यहाँ पर x है तो 0, माइनस में 4 और यहाँ x स्क्वायर है यानी 0 का स्क्वायर और प्लस में कितना 3, यहाँ से करेंगे 5 0 0 और प्लस माइनस यहाँ से भी 0 हो जाएगा, प्लस में 3, तो 0 0 का तो कोई मतलब नहीं रहता, हमें फाइनली कितना मिलेगा 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। और यहाँ पर गाइस हमें बोला x के जगह पर कितना रखो, x = -1 और यहाँ पर हमें क्वेश्चन सी दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर x के जगह पर क्या रखेंगे, -1 p -1 यहाँ पर रखा जाता है px क्योंकि आपने सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो और इधर है 5 और 5 इंटू कितना रखेंगे, -1 और -4 फिर -1 का स्क्वायर और प्लस में 3, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस में 5 और यहाँ पर -4 है, फिर माइनस प्लस हो जाएगा कितना 1 फिर प्लस में 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 और प्लस माइनस -4 1 जा 4 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 3, तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा यानी माइनस में 9 और इधर प्लस में 3 बचा, फिर प्लस माइनस घट जाएगा, तो 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6 और 9 बढ़ा है तो माइनस में 6 आएगा, तो हमारा ऑप्शन जो है वो माइनस में 6 आएगा और ये 4th नंबर ऑप्शन पर है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है x = 2 के लिए बहुपद इतना का मान ज्ञात करो, यानी x में कितना रखना है, 2 क्वेश्चन से एक ही है, तो ये आपको मतलब एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, कि किस तरह करना है, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x की जगह पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2, तो गाइज यहाँ पर क्या करेंगे p2 रखेंगे बराबर 5 और यहाँ पर 2 रखेंगे और प्लस में सॉरी यहाँ पर माइनस है -4 और 2 का पावर 2 प्लस में 3, तो यहाँ पे करेंगे इन दोनों को गुना करेंगे, 5 दूनी 10 क्योंकि यहाँ पे गुना का साइन है, 10 हो जाएगा और प्लस माइनस 2 दूनी 4 और 4 यहाँ पर हो जाएगा -4 और यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा
और प्लस में 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और प्लस माइनस माइनस में 4 जगह 16 प्लस में 3। 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 और उसमें से माइनस करेंगे 16 तो कितना बचेगा 3। और दोनों में कौन बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है, तो इसलिए माइनस में 3 आंसर होगा। तो हमारा माइनस में 3 आंसर जो है वो 2 ऑप्शन पर है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है x बराबर कितना रखो 0। तो यहाँ पर हम रखेंगे p0 इज इक्वल टू यहाँ पर x का पावर 2 है यानी 0 का पावर 2 है। तो जब भी आप निकालोगे 0 का गुना तो ये हमारा 0 आंसर आएगा जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन पर है। आगे क्वेश्चन फिर हमें दिया है y बराबर कितना रखो 1। तो यहाँ पर py जो दिया है y की जगह पर कितना रखने बोला 1। तो यहाँ पर हो जाएगा y का स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। यहाँ पर फिर माइनस में y है मतलब 1 प्लस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस 1 प्लस में 1। इससे इसको खत्म करेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। और हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 पर है जो 1 है। ओके, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर हमें क्या रखने बोला है x पर 1 रखिए। तो यहाँ पर p और 1 और यहाँ पर हो जाएगा 5 और x का क्यूब यानी 1 का क्यूब हो जाएगा और माइनस में 2 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 1 को कितना बार गुना करो 1 ही होगा तो 5 1 जा 5। यहाँ पर -2 और गुना करेंगे 1 क्योंकि 1 को स्क्वायर करो तो भी उतना ही आता है प्लस में 3 1 कम 3। यहाँ पे 5 और यहाँ पर माइनस में 2 आएगा प्लस में 3। तो ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 क्योंकि प्लस 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 होता है। 8 में से 2 गया कितना बचेगा 6, वो 6 बचेगा हमारा ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पर माइनस में 2 भी है गाइस। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 8 हो गया ना, 8 माइनस कितना है 2 और यहाँ पर प्लस में 3 -2 और इधर से कितना था 2 था, इसको हमने नहीं लिया था। तो यहाँ पर माइनस माइनस या प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली हमें कितना मिलेगा 4। तो हमारा ऑप्शन और थर्ड नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि x की जगह पर कितना रखो 1। तो आप आगे गाइस कर सकते हो इस तरह वाला क्वेश्चन, ये आप पर छोड़ देती हूँ। यहाँ पर क्या करना है इसका शून्य यानी शून्य कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको निकालने नहीं आता कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे ही समझ जाते हो तो मैं ऐसे भी आपको बता सकती हूँ। जैसे यहाँ इसका मान हमें 0 करना है किसी भी तरह, तो इस x की जगह पर क्या रखेंगे, क्या जोड़ेंगे कि इसमें 5 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो मान के चले आपके पास 5 रुपया है, आप कितना का खाओगे आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अब बोलोगे 5 का, अगर 5 था तो 5 रुपये का आपने खरीद लिया तो वो माइनस में चला गया ना। इसका मतलब अगर हम -5 में से +5 करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो वो 0 आएगा। आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर आप ऐसे भी नहीं समझ सकते हो तो इसका रीज़न है, यानी इसको मानेंगे आप। लेट कितना x + 5 = 0 मानो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में 5। यानी अब तो पता चल गया x की जगह पर 5 रखिए, माइनस में 5 रखेंगे। तो यहाँ पर अगर -5 रखेंगे यानी कि p - 1 ये तो -5 = यहाँ पर x है तो यहाँ पर रखेंगे -5 प्लस में 5। तो यहाँ पर हो जाएगा -5 और +5 दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा 0 जो शून्य हो गया। तो शून्य किसकी वजह से हुआ, -5 की वजह से, तो ये इसका शून्य कहलाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है यानी इसको आप अगर आप समझ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मानो x - 5 = लेट x माइनस, यानी माना x - 5 = 0। तो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस, यानी x की जगह पर हमें +5 रखना है। तो यहाँ पर px है, x की जगह पर क्या रखेंगे 5 और यहाँ पर भी x है +5 - 5, इससे ये पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या रखा 5, तो वही हमारा शून्य हो जाएगा जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन दिया है इसका क्या रखा जाए, तो इसको भी आप मानेंगे यानी लेट 2x + 5 = 0 मानो। तो यहाँ से 2x पहले नहीं छोड़ेगा, इसको पहले ले जाओ कितना हो जाएगा -5। अब x बराबर ये गुना में है तो -5, तो ये बट्टे में आ जाएगा, गुना का बट्टे में आता है इस साइड आने के बाद। तो -5/2 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो p यहाँ पर रखेंगे -5/2 x की जगह पर और यहाँ हो जाएगा 2 × x है तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं -5/2 + 5। तो ये से ये खत्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पर गुना है, तो यहाँ पर कितना बचा -5 और प्लस में 5, इससे ये खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो किस वजह से 0 हुआ, इसके मान की वजह से, यानी कि हम कह सकते हैं -5/2 इस बहुपद का शून्यांक है। आगे हमें इसी तरह करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे 3x - 2 = 0। अब 3x रहने दो, इसको पहले रिलीज करेगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और x का मान निकालेंगे तो 2/3। तो यहाँ पर 2/3 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर देखिए p 2/3
3। यहाँ पर हमने रखा है, यहाँ पर कितना है 3 इंटू एक्स है, एक्स का मान कितना रखेंगे 2/3 और माइनस में 2 है। इससे इसको खत्म करेंगे तो यहाँ कितना बचा 2 और माइनस में 2, तो ये खत्म हो जाएगा, 0 आएगा। वो किस वजह से हुआ, इसी को रख के ना, तो यही इसका शून्य कहलाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोला है कि x यानी ये वाला मान आपको रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 1 = 0। मानो x बराबर कितना हो जाएगा -1 और x का मान हो जाएगा -1/2, यानी -1/2 रखेंगे तो वो पूरा मान 0 हो जाएगा। ठीक है, और आगे यहाँ पर हमें क्वेश्चन बोला है x यानी शून्यंक निकालो इसका, तो यहाँ पर शून्यंक कैसे निकाला जाएगा, यही तो दिक्कत है ना। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यानी 0 रखना है। क्या रखेंगे कि 0 हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम इसको 0 रखते हैं, इसको भी 0 रखते हैं, तो मान तो शून्यंक हो ही जाएगा, बट यहाँ पर हमें वो ऑप्शन नहीं चुनना है जो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको 0 रखेंगे और यहाँ पर कितना रखेंगे, अगर 1 रखते हैं तो -1 और 0 शून्य तो नहीं हुआ। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन को चुन सकते हैं। कौन सा ऑप्शन, ये 4th नंबर ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें बोला है बहुपद px और ax का शून्यंक क्या होगा। तो यहाँ पर हमें शून्यंक निकालना है। px = कितना दिया है ax, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पे मानोगे ax = 0 और x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/a है, तो a कितना हो जाएगा, बाय में आ जाएगा 0, तो हमारा ऑप्शन 0 हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर। गाइस अब आता है मेन क्वेश्चंस की ओर, यानी आपको इस तरह लंबा चौड़ा क्वेश्चन देगा तो यहाँ पर आंसर कैसे शॉर्टेस्ट में करेंगे। तो यहाँ पर हमें बोला है x³ प्लस में 2x 3x² प्लस 3x प्लस में 1 को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचेगा। तो यहाँ पर आपको मानना है, जो हमें ये चीज़ दिया है इसी को आप मानेंगे 1, x + 1 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ आप -1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना है x³ यानी कि यहाँ पर -1 का क्यूब रखेंगे और यहाँ प्लस में 3 है और x यानी x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस में 3 फिर हो जाएगा -1x है और प्लस में 1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 की 3 बार गुना करेंगे यानी माइनस गुना माइनस गुना माइनस, तो हमारा माइनस में ही आंसर आएगा। सो हमारा माइनस में 1 होगा और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर 3 कम 3 और यहाँ पर प्लस माइनस -3 1 कम 3 और ये प्लस का प्लस, देखो +1 -1 +3 -3 खत्म हो गया। तो हमारा आंसर कितना आया फाइनली 0, तो हमारा आंसर कितना आएगा 0, जो ऑप्शन नंबर 3rd पर है। आगे क्वेश्चन हमें ऐसे ही बनाना है, जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसे डिवाइड करना है। पहले आप यहाँ पर अगर माइनस है तो आप इसको प्लस मानोगे, कैसे, क्योंकि यहाँ पर -1 = 0 यानी x - 1 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस में 1। तो हमें यहाँ पर ऐसे ही रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें +1 रखना है। तो 3 और यहाँ 1 का पावर 4 और यहाँ पर -4 × 3, यहाँ पर 1 हो जाएगा 1 का पावर 3 है, यहाँ पर दिख रहा है माइनस में 3 और 1 का पावर 1 का पावर कितना है, कुछ भी नहीं है 1 है और -1। तो यहाँ से 3 को यानी 1 को 4 बार गुना करेंगे तो ही 1 आएगा, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी 4 1 कम 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का कोई बढ़ता उड़ता नहीं है। और यहाँ पे माइनस में 3 1 कम 3 और -1, तो 3 में से 3 चला गया, खत्म हो गया। यहाँ माइनस माइनस कितना हो गया -4 और -1, माइनस में 5 हो गया, क्योंकि दोनों जुड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3rd जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे गाइस यहाँ पर इससे हमें इसको भाग देना है, तो यहाँ पर प्लस है तो इसको मानो x + 1 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप -1 पुट करेंगे। ये वाला क्वेश्चन से हमारा 3 और यहाँ पर x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर प्लस में x है यानी -1 और -1, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 3 1 कम 3 और -1 और यहाँ पे -1, तो 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। 3 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी प्लस में हमारा 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1st है। आगे हमें दिया है ये क्वेश्चन, जो दिया हमें x से भाग देंगे, किससे भाग देंगे x, तो यहाँ पर x बराबर कुछ भी नहीं है तो क्या मान सकते हैं 0। तो यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ पर x का पावर कितना है 3 है, तो इसको हम 0 मान लेंगे, 0 का पावर 3 प्लस में 3, फिर यहाँ 0 का पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस में 3 और इसको 0 मानो और प्लस में 1, तो 0 0 इसमें भी 0 होगा इसमें भी 0 होगा, तो फाइनली कितना बचेगा 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो 1 हमारा शेष बच के आएगा। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर x से भाग देंगे, तो यहाँ पर भी हमें 0 फाइंड करना है, तो आप ऐसे ही एज इट इज निकाल लोगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन में बोला है इसमें x यानी या इससे हमें डिवाइड करना है। तो गाइस हम जानते हैं x - a को मानेंगे 0, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर a, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें a पुट करना है। यहाँ पर x का क्यूब यानी कि क्या हो जाएगा a का क्यूब माइनस a, फिर x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, माइनस में कितना है 6 और a है
हमें ए रखना है एक्स की जगह पर, तो ए हमने रखा, फिर माइनस में ए, तो ए का क्यूब ए ही रहेगा, और यहाँ माइनस माइनस यहाँ ए और ए का स्क्वायर और ए क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ए क्यूब हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 6a और यहाँ पे माइनस ए, ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस है क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये से ये तो खत्म हो गया, और 6a में से एक ए चला जाएगा तो कितना बचेगा 5 है, यानी कि 5a बचेगा, जो ऑप्शन नंबर 4 पर है। आगे क्वेश्चन से गाइस यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला है x का पावर 4 प्लस एक्स का पावर क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 को इससे डिवाइड करना है, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। तो हमें यहाँ पर जहाँ जहाँ है वहाँ हम प्लस में x रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे प्लस 1 रखेंगे, तो यहाँ पर x का पावर 4 मतलब 1 का पावर 4 हो जाएगा, प्लस में x का पावर 3 मतलब 1 का पावर 3 हो जाएगा, माइनस में 2x का पावर 2 यानी 1 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस में x यानी 1 और प्लस में 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x का पावर चाहे कितनों, 1 का पावर चाहे कितनों ही दे दो वो एक ही होगा, प्लस में यहाँ पर भी 1, यहाँ पर -2, प्लस में 1, प्लस में 1, तो यहाँ पर 1 2 3 4 सभी प्लस प्लस में, तो 4 4 में से 2 यहाँ पर माइनस आएगा, तो 4 में 2 गया, कितना बचेगा 2, हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला इससे डिवाइड करो, यानी कि x प्लस 1 को हमेशा क्या मानो 0 यहाँ पर, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 1, अगर प्लस रहेगा तो माइनस होगा और माइनस रहेगा तो प्लस होगा, तो गाइस हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को रखेंगे, यहाँ पर x की जगह पर कितना रखेंगे माइनस में 1 का क्यूब और प्लस में 1, तो यहाँ पे माइनस अगर 3 बार है, माइनस का पावर जो है विषम संख्या के रूप में आएगा तो हमेशा माइनस में ही आएगा, +1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर इससे हमें इसको डिवाइड करना है, आपको पता चल गया जब यहाँ प्लस है तो आंसर का जो x का मान रखना है वो माइनस में 1 रखेंगे, यहाँ पर 3 और -1 का क्यूब, प्लस में यहाँ पर कितना है x है तो x का -1 रखेंगे, माइनस में 1, तो माइनस 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 हुआ क्योंकि पावर कितना है 3 है, -3 और यहाँ पे -3 और यहाँ पे -3, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 और 1 कितना हो जाएगा 5, किस में माइनस में, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है 4 पर है। आगे क्वेश्चन से हमारा यहाँ पर क्या बोला है, ये क्वेश्चन से तो ये आपको डिवाइड करना है, यानी कि x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 माना, तो x का कितना हो जाएगा 1/2, जहाँ जहाँ x का मान है वहाँ 1/2 रखेंगे, तो आपका आंसर जो है फाइनली 27/8 के रूप में आएगा। आपको बहुत बार समझा दिए गए हैं, आप इसको खुद भी बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें ये क्वेश्चंस दिया है तो हमें इसको बनाना है, तो किस तरह बनाएंगे इसके, यहाँ पर है -5 - 2x इज इक्वल टू 0 माना, तो -2x इधर रहने दो, इधर हो जाएगा माइनस पे 5, माइनस माइनस खत्म हो जाए तो x बराबर कितना हो जाएगा 5/2, यानी x की जगह पर हमें 5/2 रखना है, तो यहाँ x का क्यूब यानी 5/2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3 और यहाँ पर x का स्क्वायर यानी 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5/2 और प्लस में कितना हो जाएगा 1, तो 5 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 125 और यहाँ पर हो जाएगा 8, प्लस में यहाँ पर 3 गुना 5 × 5 = 25 और नीचे हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 3 × 6 = 15, नीचे हो जाएगा 2 प्लस में 1, तो यहाँ पर इन सबको कुल मिला के इतना तो आपको आता ही है, तो यहाँ पे आंसर कर लेंगे तो आपको आंसर जो है फाइनली -27/8 मिलेंगे, ओके। और आगे क्वेश्चन हमें x से डिवाइड करना है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 लगाएंगे तो इसका आंसर भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर हमें जो दिया है इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से हमें इसको डिवाइड करना है, अगर 0 आता है तो हम बोलेंगे इसका गुणनखंड है, नहीं आता है तो नहीं, तो चलिए हम इसको देखते हैं। यहाँ प्लस है तो हम इसको माइनस मानेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी जान चुके हैं इसको मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो इसको हम करते हैं, तो x का क्यूब यानी -1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में x का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, प्लस में x -1 और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो यहाँ -1 का क्यूब करेंगे -1 ही रहेगा, -1 ही रहेगा, और यहाँ पर प्लस माइनस यानी प्लस 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 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस मिलेगा, और प्लस गुना प्लस, और यहाँ पर -1 फिर +1, तो ये और ये खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस में खत्म हो जाए, तो आंसर ही हमारा कितना आएगा 0, और 0 जहाँ आया तो मतलब ये इसका गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर हमें x का मान फाइंड करना है और k का मान निकालना है, यानी ये क्वेश्चन से अगर डिवाइड करेंगे तो k का मान निकल जाएगा, कैसे, यहाँ पर इसको ऐसे मानना है, x का मान माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4
और यहाँ पर 1 हो जाएगा और प्लस में के। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर प्लस में 3 माइनस 4 और प्लस में के हो जाएगा, इधर हमको मानना है 0। तो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 7 में से 4 गया, कितना बचेगा 3। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 प्लस के। तो हमें और इधर 0 है तो हमें के को अकेले करना है, के को अकेले करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा माइनस में 3। इसको उधर भेज देंगे तो माइनस में 3 और ये ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा के का मान निकल के आ जाएगा। एज इट इज़ गाइज आप यहाँ पर करेंगे तो आपका भी आंसर ऐसे ही आएगा। ये भी आपका सेम क्वेश्चन से इसको निकाल लेंगे, ये आप पर छोड़ दे रहे हैं। और ये भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, इसको मानना पड़ेगा कितना माइनस है तो प्लस करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप कितना रखेंगे प्लस में कितना रखेंगे 1। तो आपको फाइनली आंसर जो है 3/2 के रूप में आएगा। तो गाइज हमने अध्याय का जो है यानी कि चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल इसका हमने पूरा कर लिया कि कुल मिला के 60+ क्वेश्चंस को हमने कर लिया है। अगर वीडियो